मरने के बाद लोग स्वर्ग चाहते हैं और उस स्वर्ग के नाम पर भ्रमजाल फैला करके बहुत सारे लोगों ने मनुष्य को भरमाया है। स्वर्ग के नाम पर लोग दुकानदारी करते हैं, चाहे वो हिंदू परंपरा में पंडित, इस्लाम परंपरा में मौलवी, ईसाई परंपरा में पादरी और सभी परंपरा में जो लोग हैं जो अपने आप को धर्म का ठेकेदार कहते हैं, वह स्वर्ग मुक्ति के नाम पर, मोक्ष के नाम पर लोगों को बहुत ठगा है। आज यह मंच आपके सामने जो निवेदन करेगा वो निवेदन यह है कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग कोई ऐसा जगह नहीं है जो गोड्डा, बांका, बिहार, पटना, भागलपुर की तरह कोई स्थान है कि कोई व्यक्ति ट्रेन, बस, टेम्पो पकड़ करके स्वर्ग चला जाए। ऐसा कोई जगह नहीं है। स्वर्ग स्थिति का नाम है, स्वर्ग अवस्था का नाम है। जैसे एक व्यक्ति नहीं पढ़ता है तो अनपढ़ कहलाता है, अब पढ़ लिख ले तो शिक्षित कहलाता है। अनपढ़ ना कोई जगह है, न शिक्षित कोई जगह है। शिक्षित होना एक स्थिति है और अनपढ़ होना भी एक स्थिति है। उसी तरह से नरक कोई जगह नहीं, स्वर्ग कोई जगह नहीं। नरक भी एक स्थिति है, स्वर्ग भी एक स्थिति है। स्वर्ग किसे कहा जाता है? सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में जीवन को दो हिस्सों में बांटा गया। एक शरीर संबंधी अवस्था और व्यवस्था और दूसरा आत्मा संबंधी अवस्था और व्यवस्था। शरीर से संबंधित व्यवस्था को व्यवहार कहा गया और आत्मा से संबंधित व्यवस्था को परमार्थ कहा गया। दोनों स्थिति में हम शरीर से भी अलग हट करके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं और आत्मा से अलग हट करके तो जीवन की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जीवन में दोनों की आवश्यकता है और दोनों के लिए व्यक्ति को दो अलग अलग तरीके से जीना पड़ता है। आत्मा के लिए पारमार्थिक जीवन जीना पड़ता है, शरीर के लिए व्यवहारिक जीवन जीना पड़ता है। इस दोनों जीवन के कालखंड में अपने जीवन को स्वर्ग की अवस्था में हम कैसे रख सकें, स्वर्ग की स्थिति में अपने आप को कैसे बना करके रख सकें, इस पे थोड़ा चिंतन कीजिए। स्वर्ग क्या है? मन यदि आपका प्रीत है तो आप नरक में हैं। मन यदि आपका क्लेश से भरा हुआ है तो आप नरक में हैं। मन आपका यदि पीड़ा से कड़ाह रहा है तो आप नरक में हैं। नरक का मतलब दुख, नरक का मतलब पीड़ा। पीड़ा का अनुभव कौन करता है? प्रसन्नता का अनुभव कौन करता है? प्रसन्नता का अनुभव भी मन करता है और दुख का अनुभव भी मन करता है। मन से ही सुख है, मन से ही दुख है। तो मन की पीड़ा रहित अवस्था स्वर्ग है। अब मन का पीड़ा से भर जाना ये नरक है। मन का प्रेम से भर जाना ये स्वर्ग है। अब मन का घृणा से भर जाना नरक है। मन में नकारात्मक विचार यदि घर करने लगे तो समझ जाइए कि आप नरक में जीना शुरू कर दिए। जैसे इस जगह पर बैठे हुए, जहां आप बैठे हुए, आपके चारों तरफ आकर के गंदी नाली से कचरा निकाल के ले आवे और आपके चारों तरफ उसको छीट दे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे दुर्गंधी आती है, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। इसी जगह पर बैठे हुए हैं, आपके चारों तरफ आकर के कोई गंदी नाली से गंदगी लावे एक ट्रक में भर करके और चारों तरफ छीट दे। आप पर नहीं छीटे, आपके चारों तरफ बगल में छीट दे। उस अवस्था को आप क्या कहेंगे? नरक कहेंगे ना। कोई व्यक्ति एक ट्रक गुलाब का फूल भर करके लावे
और जहां आप बैठे हुए हैं इसी जगह पर आपके चारों तरफ गुलाब के फूल को छींट दे, तब उस स्थिति को क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे ना? यदि 5 मिनट आपको बैठने का मन है, समय दिया गया कि 5 मिनट बैठिए और आपके चारों तरफ गुलाब के फूलों की ढेरी लगा दी जाए, तो जहां 5 मिनट बैठने का मोहलत लेके आए थे वहां आपको 5 घंटा बैठने का मन करेगा। इस अवस्था को स्वर्ग कहते हैं। और आपके बगल में गंदी नाली से कोई कचरा लावे और चारों तरफ ढेर लगा दे, जहां 5 मिनट आप ठहरने आए थे 5 सेकंड भी ठहरने का मन न करे, उस स्थिति उस जगह का नाम नरक है। कहता है ना, इसलिए लोग गंदी बस्ती में जाता है, गंदे जगहों पे जाता है, यार ये तो नरक जैसा लगता है। कहता है ना, और किसी फुलवारी में जाता है, किसी मनमोहक जगह पर जाता है, जो दृश्य देखने में अच्छा लगे, जहां का वातावरण अच्छा लगे, तो लोग क्या कहते हैं? यहाँ का वातावरण एकदम स्वर्ग के जैसा है। कहता है कि नहीं? तो जहां अनुकूलता हो उसको स्वर्ग कहते हैं, और जहां प्रतिकूलता हो, जहां विपरीत स्थिति हो, उसको नरक कहा जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके चारों तरफ यदि गंदगी की ढेरी लगी है तो नरक, अच्छाई की ढेरी, फूलों का ढेर लगा हुआ है तो स्वर्ग। ठीक उसी प्रकार से आपका जो मन है, जगह में कोई बदलाव हुआ है? अभी जो बात मैंने बताया, जगह तो यही है, आदमी आप ही है, जगह भी वही है। आपके अगल बगल चारों तरफ यदि फूल की ढेरी है तो ऐसे अवस्था को स्वर्ग कहा जाता है। और यही जगह है, कहीं उठ के गए नहीं है। इसी जगह पर कचड़े का ढेर लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? नरक कहेंगे। अब थोड़ा सा अपने आप में विचार कीजिए कि आपका जो मन है आपके भीतर में, आप अपने मन के चारों तरफ कचरे का ढेर लगा के रखे हैं कि अपने मन के चारों तरफ फूल का ढेर लगा के रखे? ये तो प्रत्येक आदमी सहजता से अपना परीक्षण कर सकता है। अपना मूल्यांकन आप भीतर में उतरिए, चिंतन में उतरिए, विचार में उतरिए, और एक बार शांत होकर के बैठ जाइए। चिंतन के द्वारा भीतर में प्रवेश कीजिए और मन को देखिए कि आपके मन के चारों तरफ में घृणा है, द्वेष है, निंदा है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, प्रपंच है, विवाद है, उलझन है, विषय है, विकार है, नशा है, दुर्व्यसन है। यदि आपके मन के चारों तरफ नशा, दुर्व्यसन, झूठ, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मार काट, मांस, मदिरा इत्यादि का ढेर लगा हुआ है, तो आप कल्पना कीजिए कि आप स्वर्ग में है कि नरक में है? आपका मन, आपकी आत्मा स्वर्ग में है कि नरक में है? ये बताइए, ये खुद फैसला कीजिए ना। आप लोग जज आप ही बनिए, हमको जज बनने की जरूरत नहीं। यदि आपके मन के चारों तरफ खैनी, बीड़ी, दारू, गांजा, नशा, दुर्व्यसन, चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार आपके मन के चारों तरफ फैला हुआ है, तो उस अवस्था को आप स्वर्ग कहेंगे कि नरक कहेंगे? क्या कहेंगे? नरक कहेंगे। बोलने में भी शर्म लगती है, क्यों? और यदि आपके मन के चारों तरफ दया, क्षमा, प्रेम, सहनशीलता, करुणा, मैत्री भाव, प्रेम, ये आदर्श गुण आपके मन के चारों तरफ बैठे हुए हैं, तो उस अवस्था को स्वर्ग कहेंगे कि नरक कहेंगे? क्या कहेंगे? उस अवस्था को स्वर्ग कहेंगे। स्वर्ग कहीं कोई बाहर का जगह नहीं है, स्वर्ग आपके मन की एक अवस्था का नाम है। जिस दिन आप अपने मन के चारों तरफ सद्गुणों का ढेर लगा पाने में सक्षम हो गए, समझ लीजिए कि उस दिन आप जहां रहेंगे उसी जगह पर स्वर्ग रहेगा। और जिस दिन आपके मन के चारों तरफ निगरानी करने पर यह पता चले कि चारों तरफ ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, विषय, वासना, विकार का ढेर लगा हुआ है, आपको हजारों मंत्र भी स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। आप अभी भी नरक में हैं और मरने के बाद भी नरक में ही रहेंगे। यही स्वर्ग और नरक जाने का रास्ता है। व्यवहारिक जीवन को स्वर्गमय बनाना है तो प्रेम में जीना सीख लीजिए, सहनशीलता में जीना सीख लीजिए। व्यवहारिक जीवन को स्वर्गमय बनाना है तो आप जिनके बीच में जी रहे हैं उसके बीच में अपने अहंकार को मारना सीख लीजिए।
जो अपने संबंधों में जितने अहंकार को मार सकेगा वह व्यक्ति उतने स्वर्ग में रमन कर सकेगा। जिसके बीच में जी रहे हैं, बाहर वालों से आपका अहंकारिक पाला कभी कभी पड़ता है और बाहर वाले लोगों से अहंकार बढ़ता भी नहीं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में आपको किसी ने धक्का मार दिया, आप गोली तानते हैं क्या उसके ऊपर? बस में चढ़ते हैं, किसी ने आपके पैर को मसल दिया, क्या करते हैं आप? पंचायती बैठाते हैं, बैठाते हैं पंचायती। क्यों? मन को ये समझा देते हैं कि ट्रेन में चढ़े हैं, हजारों की भीड़ है, अच्छा धक्का लग गया क्या होगा, थोड़ा वो भी उधर चल देता, आप भी उधर चल देते, कुछ कहते नहीं। हजारों की भीड़ है, बस में चलते हैं, आप किसी का पैर आपके पैर पर पड़ गया, आपका पैर दबा गया, उसको आप बैठा करके उस पर मुकदमा नहीं ठोकते, नहीं चलाते, चलाते हैं। मन को समझा देते हैं कि भीड़ थी, किसी तरह से पैर पे लग गया, चोट लग गई, दबा गया, अच्छा जाने दो, कोई बात नहीं। जहां अनजानापन होता है, जहां अनजान जगह होता है, वहां पर अहंकार काम ज्यादा नहीं करता है। लेकिन जहां पर नजदीकी है, जो अपनापन जहां पर है, जहां संबंध है, जहां जान है, पहचान है, उस जगह पर छोटी छोटी बातों में अहंकार इतना विकराल रूप ले लेता है कि एक दिन में दुश्मनी खत्म भी नहीं होती, पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी चलती है। अपना से नहीं संभल पाया तो बेटे के भी कान में फूंक करके लोग जाता है कि देखना, दुश्मन से एकदम बदला लेके रहना किसी भी तरह से, जैसे भी। पीढ़ी दर पीढ़ी उस अहंकार का ट्रांसफर होते रहता है, बदलाव होते रहता है। स्वर्ग में यदि जीना है तो अहंकार को मारना सीखिए। स्वर्ग में यदि जीना है, चाहे वो पारिवारिक स्थिति हो, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो किस चीज का, जमीन का, जायदाद का, किस चीज का है? केवल और केवल अहंकार का।